Hello students, today we are going to study the second poem from the book Golden Race. The name of the poem is My Good Right Hand, written by C. Mackey. First of all, I will read the poem and then I am going to explain it. My good right hand. I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy, and acquaintance were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. Let them go, I exclaimed. I've a friend at my side, to lift me and aid me, whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. My courage revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. The friends who had left me came back, everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. Poem written by C. Mackey. Now I am going to explain this poem. My good right hand. राइट हैंड ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से मेहनत का, श्रम का प्रतीक है. आई फेल इनटू ग्रिफ एंड बिगेन टू कंप्लेन. ग्रिफ का मतलब होता है दुख या उदासीनता. तो कवि कहते हैं आई फेल इनटू ग्रिफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, कि वो दुख से घिर गए, उनके जीवन में दुख आ गया. एंड बिगेन टू कंप्लेन, और वह अपने जीवन से शिकायत करने लगे कि उनके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है. I looked for a friend, but I sought him in vain. दुख की इस घड़ी में कवि एक दोस्त की तलाश करता है जो उनकी मदद कर सके. But I sought seek की सेकेंड फॉर्म, और seek या sought का मतलब होता है ढूंढना या खोजना. तो कवि एक ऐसे दोस्त को ढूंढते हैं, खोजते हैं जो उनकी मदद कर सके दुख की इस घड़ी में. वेन का मतलब होता है व्यर्थ. वेन का एक मतलब घमंड भी होता है और दूसरा वेन का मतलब होता है व्यर्थ. तो आई लुक फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन. तो दुख की इस घड़ी में जब कभी दुख से घिर जाते हैं तो उन्हें एक दोस्त की तलाश होती है जो उनकी मदद कर सके, लेकिन उनकी तलाश व्यर्थ में जाती है क्योंकि उन्हें कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलता. कंपेनियंस वर शाय. कंपेनियंस मीन्स साथी. कंपेनियंस वर शाय. साथी मदद करने से हिचकिचा रहे थे, शर्मा रहे थे, हिचकिचा रहे थे. शाय का मतलब होता है शर्माना, लेकिन यहाँ पर मतलब है हिचकिचाना. एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड. एक्वेंटेंस मीन्स परिचित. तो उनके जो परिचित जो थे उनका व्यवहार बड़ा ही कोल्ड, बड़ा ही रूखा था. तो उनके साथी और परिचित दोनों ही उनकी मदद करने से हिचकिचा रहे थे, बच रहे थे, और वो कभी की मदद करना नहीं चाहते थे. दे गेव मी गुड काउंसिल. काउंसिल का मतलब होता है किसी को सलाह देना. बट ड्रेडिड देयर गोल्ड. ड्रेडिड मीन्स डरना. दे गेव मी गुड काउंसिल. उनके साथी और परिचित उनको अच्छी अच्छी सलाह दे रहे थे. बट ड्रेडिड देयर गोल्ड. लेकिन अपने गोल्ड यानी कि अपने पैसा, लेकिन अपने पैसे से किसी भी तरह से कवि की मदद करने से बच रहे थे, हिचकिचा रहे थे. लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड. और कवि कहता है ऐसे सभी लोग भले ही मेरी जीवन से चले जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फ्रेंड एट माई साइड. और कवि कहते हैं मेरे पास में मेरा सच्चा दोस्त है. टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बीटाइड. कवि कहते हैं मेरे पास मेरा वह दोस्त है जो मुझे मेरे इस दुख से मुझे लिफ्ट करेगा, मुझे उठाएगा.
एंड एड मी, और मेरी मदद करेगा, वॉट एवर बी टायर्ड, चाहे कुछ भी हो जाए, बी टायर्ड यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, कवि कहता है दुनिया पे लोगों पे यकीन करना मिट्टी के घर या मिट्टी के किले बनाने के बराबर है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, और कवि कहते हैं आज से वो सिर्फ दो ही चीज़ों पर यकीन करेंगे, एक तो हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग, तो हेवन यहाँ पे गॉड का प्रतीक है। तो कहते हैं, तो कवि कहते हैं एक तो वो हेवन यानी गॉड पे बिलीव करेंगे, और दूसरा गुड राइट हैंड यानी कि अपने राइट हैंड पे बिलीव करेंगे, अपनी मेहनत और अपने परिश्रम पे यकीन करेंगे। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, और कवि कहता है उनका करेज यानी कि उनका साहस, रिवाइव्ड यानी कि वापस लौट आया, उनका साहस जो खो गया था उनके दुख के कारण वो फिर से लौट आया। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, हालांकि उनका फॉर्च्यून यानी कि भाग्य, डिस्पाइट यानी कि उनके खिलाफ था, तो कवि कह रहे हैं उनका भाग्य उनके खिलाफ था, फिर भी उनके मन में उनका जो हौसला था, उनका जो साहस था, वो फिर से लौट आया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और कवि कहता है आज मेरा हाथ उतना ही मजबूत था, आज उन्हें अपनी मेहनत पे उतना ही ज़्यादा यकीन था जितना कि उनके स्पिरिट, उनका मन आज लाइट यानी कि हल्का महसूस कर रहा था। उन्हें आज अपने भाग्य के खिलाफ होने के बावजूद अपनी मेहनत पे यकीन था, उनके साहस पे यकीन था, इसी वजह से अपने मन में वो बड़े ही शांत, हल्का और अच्छा महसूस कर रहे थे। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और कवि कह रहे हैं उनकी मेहनत ने उनको सोरो यानी दुख से निकाल दिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और दुख से बचा लिया। इट फेड मी, फेड का मीन्स खाना या भोजन खिलाना या कराना, फेड मी मीन्स भोजन कराना, क्लैड मी मीन्स पहनाना। तो कवि कह रहे हैं इट फेड मी, मेरी मेहनत ने मुझे भोजन दिया, एंड क्लैड मी, और मुझे पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर दिया। अगेन एंड अगेन, हर बार मेरी मेहनत मेरे काम आई, मेरी मेहनत ने मेरा साथ दिया। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, वो दोस्त जो विपत्ति के समय छोड़कर चले गए थे, वह हर दोस्त मेरी खुशहाली के समय, मेरे अच्छे समय के समय फिर से लौट आया। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक ब्राइट एज द सन, डार्केस्ट का मतलब यहाँ पे है मतलबी, एडवाइजर्स सलाह देने वाले। तो कवि कह रहा है विपत्ति के समय वे दोस्त और परिचित जो बड़े ही मतलबी थे, आज एक सुनहरे सूर्य के समान नजर आ रहे थे। यानी कि कवि यह कहना चाह रहा है कि उनके वो दोस्त और परिचित जो बड़े ही स्वार्थी थे और जिन्होंने ज़रूरत के समय कवि की सहायता नहीं की, आज वो कवि के अच्छे समय में फिर से लौट आए थे और सूर्य के समान तेज प्रतीत हो रहे थे और अपने पाखंड का परिचय दे रहे थे। आई नीड देम नो मोर एज द ऑल अंडरस्टैंड, लेकिन कवि कह रहा है आज उन्हें इन स्वार्थी और मतलबी लोगों की ज़रूरत नहीं है, और इन लोगों को भी ये बात समझ में आ चुकी है। आई थैंक थी, थी का मतलब है यू, आई थैंक थी, कवि कहता है मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट थी, कवि कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारे ऊपर यकीन है, और यहाँ पे यू आया है माई गुड राइट हैंड, यानी कि कवि अपनी मेहनत को धन्यवाद दे रहा है। कवि को आज सिर्फ अपनी मेहनत पे यकीन है। माई गुड राइट हैंड यानी कि मेरे राइट हैंड यानी मेरे परिश्रम, मेरे कर्म के ऊपर मुझे यकीन है और मैं अपने कर्म और परिश्रम को ही धन्यवाद देता हूँ। द पोएम रिटन बाय सी मैके। अबाउट द पोएम, Charles Mackay, who lived from 27 March 1814 to 24 December 1889, was a Scottish poet. Charles Mackay एक स्कॉटिश पोइट थे। स्कॉटिश का मतलब है वे लोग जो स्कॉटलैंड के रहने वाले होते हैं, उन्हें स्कॉटिश कहा जाता है। स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक पार्ट है, जिस प्रकार से इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, उसी तरह से स्कॉटलैंड भी
ब्रिटेन का एक पार्ट है। तो कवि चार्ल्स मैके का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ। ही वॉज ए पोइट, जर्नलिस्ट, ऑथर, नॉवलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर। कवि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो न सिर्फ एक कवि थे बल्कि एक जर्नलिस्ट, एक ऑथर, एक नॉवलिस्ट, यहाँ तक कि सॉन्ग राइटर भी थे। मैके इज मेनली रिमेंबर्ड फॉर हिज बुक। मैके को खासकर उनकी लिखी गई एक किताब के लिए याद किया जाता है। एंड द नेम ऑफ द बुक इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर delusions and the madness of crowds. About the poem. The poem is related with the common theme of poverty and the way how it can be removed. यह कविता एक सामान्य थीम पॉवर्टी यानी कि गरीबी से जुड़ी हुई। गरीबी हर कहीं आपको दिख जाएगी, गरीबी आपको हर कहीं पे मिल जाएगी। तो यह कविता भी गरीबी के बारे में हमें कुछ बताती एंड हाउ इट कैन बी रिमूव, और गरीबी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। When the poet fell in grief and some adversity, all his friends and relatives deserted him. जब कवि दुख से घिर जाते हैं और उनके जीवन में एडवर्सिटी यानी विपत्ति आ जाती है, all his friends and relatives deserted him. उनके सारे दोस्त और परिचित उनको छोड़ के चले जाते हैं। No one came to help him. कोई भी उनकी मदद करने नहीं आता है। He found only lip sympathy from them. उनके दोस्त और परिचित सिर्फ शब्दों से उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही मायने में उनकी मदद नहीं करते। The poet thinks that trusting other people is like building a castle on sand. और कवि सोचते हैं कि दूसरे लोगों पर यकीन करना मिट्टी के महल बनाने के बराबर है। कैसल में टी साइलेंट है और कैसल का मतलब होता है महल। Therefore he decided to believe in God. और वो निर्णय करते हैं कि वो सिर्फ गॉड भगवान में यकीन करेंगे। एंड हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ, और उनका यकीन होगा सिर्फ मेहनत में। विद दिस रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न्ड इन हिम। इस एहसास के साथ में उनका साहस, उनका हौसला फिर से लौट आता है। ही ओवरकेम, ओवरकेम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। ही ओवरकेम हिज सोरो, वो अपने दुख के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। एंड सून बिकेम प्रॉस्परस, और बहुत जल्दी प्रॉस्परस यानी धनवान और खुशहाल हो जाते हैं। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन। उनके कठिन परिश्रम और मेहनत ने उनको दुख और पीड़ा से बाहर निकाल दिया था। थैंक यू।